खबर दें अपने नाजरीन को कि चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का मुल्तान का दौरा, शहर के मरकजी आज़ादारी जुलूस और मजालिस सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने DC ऑफिस में क़याम कंट्रोल रूम में जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग मैकेनिज्म का भी जायजा लिया है। मुल्तान में चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान तमाम इदारे मुकम्मल अलर्ट हैं। मुहर्रमुल हराम में तमाम अज़ादारी जुलूसों मजालिस को भरपूर सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पेशल ब्रांच CTD सिक्योरिटी इदारों के साथ मिलकर इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। पूरे पंजाब में 1,08,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात हैं। उलमा कराम, मुंतज़मीन जुलूस और तमाम इदारों स्टेक होल्डर्स के साथ मुकम्मल राब्ते में हैं। तमाम अजला में कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं। CCTV कैमरों की मदद से मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब फवाद हाशिम रबानी, सेक्रेटरी दाखिला डॉक्टर अहमद जावेद काजी, एडिशनल IG साउथ पंजाब कामरान खान, CPO मुल्तान सादिक अली डोगर भी इस मौके पर मौजूद थे। फैसलाबाद मुहर्रमुल हराम में अज़ादारी की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई हैं। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके रुफ़क़ा की अजीम कुर्बानी की याद में मातमी सामान की खरीदारी का सिलसिला जारी है। इस हवाले से देखते हैं आफ्ताब नवाज की ये रिपोर्ट। मुहर्रमुल हराम के दौरान इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और इनके जानिसार साथियों की अजीम कुर्बानी की याद में अज़ादारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। फैसलाबाद के मुख्तलिफ इलाकों, खास तौर पर धोबी घाट ग्राउंड के करीब अज़ादारी के लिए दरकार सामान के स्टॉल सजे हुए हैं, जहां शहरी खरीदारी करने में मसरूफ हैं। काफी अच्छा हो गया इधर स्टॉल लगाते हुए, तो इधर से जो लोग भी आते हैं अपनी मन्नतें उतारने के लिए इधर से हमसे सामान खरीदते हैं और जाके मां बारगाह में अपनी मन्नतें उतारते हैं। जैसा कि मौला अली असगर का झूला है, मौला गाजी पास का अलम है, जो बीबी सकीना की बालियां हैं वो भी लोग उतारते हैं, हमसे मन्नत की लेके जाते हैं, उधर जाकर उतारते हैं। तो जुलझना है, काफी आइटमें हैं हमारे पास। इन स्टॉल्स पर जंजीरें, छुरियां, मातमी अलम, बैनर्स और दीगर अज़ादारी का सामान दस्तयाब है। अज़ादार जुलूसों में शिरकत के लिए मुकम्मल तैयारी के साथ इन अशिया को अकीदत के साथ हासिल कर रहे हैं। मतलब जैसे कि मुहर्रम के अयाम चल रहे हैं, इधर हमें अपने तबरकात के लिए जैसे हमारी मन्नतें पूरी होती हैं तो हम इधर स्टॉल पे आते हैं और ये चीज़ें लेते हैं और वो हदिया हम इमाम बारगाह में पेश करते हैं। और जिनकी इधर मन्नतें मुरादें पूरी होती हैं वो अलम वगैरह, झूले वगैरह, पंजे वगैरह लेने आते हैं। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया और पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी और दीगर जरूरी इंतजामात किए गए हैं ताकि मुहर्रमुल हराम के जुलूस पुरअमन माहौल में मुनक्कद हो सके। अज़ादार जुलूसों में शिरकत के लिए न सिर्फ मातमी सामान खरीदने में मसरूफ हैं, बल्कि इमाम हुसैन से अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार भी कर रहे हैं। कैमरामैन हसन चौहान के साथ आफ्ताब नवाज, 5 न्यूज़, फैसलाबाद। कसूर में भी मुहर्रमुल हराम का आगाज होते ही कब्रिस्तान में शहरियों की आमद का सिलसिला शुरू हो जाता है, मगर 9 और 10 मुहर्रमुल हराम को लोग अकीदत से शहर खामोशा का रुख करते हैं और मनु मिट्टी के नीचे मदफन अपने प्यारों से मोहब्बत का इजहार करते हुए दिखाई देते हैं। ब्यूरो चीफ वसीर सज्जाद अंसारी की रिपोर्ट देखते हैं। मुहर्रमुल हराम का आगाज होते ही कसूर के कब्रिस्तानों में शहरी सवाब की नीयत से अपने प्यारों की कब्रों पर आना, दुआ करना मामूल होता है। 9 और 10 मुहर्रम को खुसूसन कोई कब्रों पर झाड़ू लगा रहा है, तो कोई पानी डालते हुए कब्रों की मरम्मत में मसरूफ है, तो कोई गुलाब की पत्तियां बखेर कर फातिहा ख्वानी में मसरूफ है। ये मनाजिर सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि जज्बात, अकीदत और यादों का अक्स है। दादी में कब्र पे आई थी, मैंने उनको ठीक किया और उनके लिए दुआ की कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। ये सब करके मुझे बहुत दिल सुकून मिला और सबको चाहिए कि मुहर्रम के मौके पर, मुहर्रम के दिनों पर वो अपने प्यारों की कब्रों पर आए और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। कसूर में भी लोग मुहर्रमुल हराम को अपने मरहूमीन की याद ताज़ा करने का महीना समझते हैं और शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में अपने बिछड़ों की कब्रों पर हाजिरी को रूहानी सुकून का जरिया मानते हैं। मुहर्रम के महीने में आना चाहिए और अपनों के लिए दुआ करनी चाहिए और दिली सुकून मिलता है। और हम हर साल में आते हैं, लेकिन डेली आना चाहिए, दुआ करनी चाहिए अपनों के लिए
कि हमें अपने जन्नत में जगह मिले। कसूर के शहरियों की ये रवायत ना सिर्फ अकीदत का मज़हर है बल्कि इस बात का ऐलान है कि मरने वालों की मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। यही वो रिश्ता है जो मनो मिट्टी के नीचे मदफन प्यारों से हमेशा कायम रहता है। रोशन मेरी तुर्बत को लिल्लाह ज़रा करना। कैमरा टीम के साथ सजाद अंसारी, 5 न्यूज़, कसूर। सादिकाबाद का रिहायशी सुल्तान मिर्जा 15 साल से लकड़ी से झूले बनाने का काम कर रहा है। लकड़ी को मुख्तलिफ टुकड़ों में मुहारत से काट कर खूबसूरत झूले बनाने का काम एक मेहनत तलब काम है। मुहर्रमुल हराम में उनकी मांग में इजाफा हो जाता है। मज़ीद जानते हैं सादिकाबाद से बख्तूजान की इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में लकड़ी से बने छोटे झूलों की मुहर्रमुल हराम में मांग बढ़ जाती है। शहरी मुहर्रमुल हराम में मन्नत उतारने के लिए झूले खरीदने आते हैं। सुल्तान मिर्जा 15 साल से लकड़ी के झूले बनाने का काम कर रहा है। झूला बनाना एक मेहनत तलब काम है। सबसे पहले लकड़ी की बुराई की जाती है, फिर लकड़ी को मुख्तलिफ साइज में काटा जाता है। इन टुकड़ों पर मशीन की मदद से सुराख किए जाते हैं। झूले के बनाने जाने वाले इन लकड़ों के टुकड़ों पर शोख रंगों से रंगाई की जाती है। आखिरी मरहले में इन तैयार शुदा टुकड़ों को महारत से जोड़कर झूला तैयार किया जाता है। हर मुहर्रम के दिनों में बिकता है और इसकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। और पहले हम इसकी लकड़ी की सफाई करते हैं और फिर छोटे छोटे में पीस काटते हैं और फिर इसकी रंगाई करते हैं और फिर बाद में इसकी जुड़ाई होती है और इसकी मेहनत बहुत ज़्यादा है। शहरी न सिर्फ मुहर्रम हराम में मन्नत उतारने के लिए खरीदते हैं बल्कि आम दिनों भी इनकी फरोख्त जारी रहती है। शहरी कहते हैं ये झूले कम लोग ही बनाते हैं। जी मैंने झूले की इसलिए मार्केट में लेने आया हूँ। मार्केट में है तो महंगा, लेकिन महंगाई के हिसाब से मैंने ख़रीद लिया है, वो मैं अभी लेके जा रहा हूँ। बनाने वाले सुल्तान मिर्जा कहते हैं ये बहुत मेहनत तलब काम है। सारा दिन में 10 से 15 झूले तैयार होते हैं मगर इनकी कीमत कम मिलती है। लकड़ी के खूबसूरत झूले एक तरफ तो कारीगर के रोजगार का जरिया है और दूसरी जानब मेहनत मुरादें पूरी होने पर इनकी अहमियत मजीद बढ़ जाती है। कैमरा टीम के साथ बख्तूजान, 5 न्यूज़, सादिकाबाद। मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन को बरकरार रखने के लिए तहसील शोरकोट में सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका फ्लैग मार्च, जिसकी क़यादत DPO जंग कैप्टन रिटायर्ड बिलाल इफ्तिखार कियानी और DCO जंग अली अकबर ने की। रिपोर्ट कर रहे हैं शोरकोट से आबिद। तहसील शोरकोट में मुहर्रमुल हराम के हवाले से अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए पुलिस का फ्लैग मार्च, जिसकी क़यादत DPO जंग कैप्टन रिटायर्ड इफ्तिखार कियानी, DCO जंग अली अकबर भिंडर ने की। फ्लैग मार्च में पाकिस्तान आर्मी, रेंजर्स के दस्ते, एलिट फोर्स, ट्रैफिक पुलिस, रेस्क्यू 1122, मुहाफिज स्क्वाड के अफसरान और जवानों ने हिस्सा लिया। इस मौका पर DPO जंग ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, नहीं जी, आज हम लोग शोर को हटाए थे। मेयर DC साहब, इसके अलावा हमारे जो आर्मी के जवान और अफसर साहबान हैं वो भी इधर आए हैं। आज हम लोगों ने बड़ी डिटेल में जो है फ्लैग मार्च किया है, जिसमें हमने तमाम जो हमारे शोरकोट के जो मेन रूट हैं, जो कि आज रात 8 की रात को जो जुलूस निकलना है उसका रूट था, प्लस जो 10 मुहर्रम का रूट है, उसमें हम लोगों ने फ्लैग मार्च किया है। मकसद इस फ्लैग मार्च का ये था कि तमाम लोगों में एक इस तरह की एटमॉस्फेयर की जाए कि एक अमन की एटमॉस्फेयर है और ये कि इंशाल्लाह हमारा ये जो है जुलूस जो है बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं जी, आज हम लोग शोर को हटाए थे। मेयर DC साहब, इसके अलावा हमारे जो आर्मी के जवान और अफसर साहबान हैं वो भी इधर आए हैं। आज हम लोगों ने जी तमाम स्टेक होल्डर्स हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, तमाम के साथ डिफरेंट शोर्टी बॉन्ड्स भी लिए जा चुके हैं। उनसे हर लेवल पे SHO लेवल, SDPO लेवल, DPO लेवल, हर लेवल पे उनके साथ जो है मुलाकातें हो चुकी हैं, मीटिंग्स हो चुकी हैं। तमाम रूट्स आइडेंटिफाइड हैं, तमाम पॉइंट्स आइडेंटिफाइड हैं। एज सच कोई भी ट्रबल स्पॉट हम लोगों ने जो है वो छोड़ा नहीं है, जिसको हम जो है आइडेंटिफाई करके उनको नवाज़ रसूल जिगर गोशा बतूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आपके रफ़क़ा ने करबला के तपते हुए सहरा में दीन की सरबलंदी के लिए अजीम कुर्बानी पेश की और मुल्क में क़याम अमन के लिए खुसूसन तहसील शोरकोट में आज फ्लैग मार्च करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ क़याम अमन था। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ आबिद हुसैन, 5 न्यूज़, शोरकोट। जलालपुर भाटिया में भी अयाम मुहर्रमुल हराम इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाने का सिलसिला जारी है। जगह जगह ठंडे पानी की सबीलों और लंगर न्याज का एहतमाम किया जा रहा है। इसी पर देखते हैं शाहिद इमरान की ये रिपोर्ट।
पंजाब के दीगर शहरों की तरह जलालपुर भटिया में भी नवास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अयाम इंतहाई मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाने का सिलसिला जारी है। नजरों न्याज की तकसीम, करबला के प्यासों की याद में जगह जगह पर ठंडे मशरूबात और पानी की सबीलें लगाई गई हैं। इसके साथ साथ अज़ादारों की बड़ी तादाद जंजीर जनी की तैयारियों में भी मसरूफ़ है। से जंजीर लेने के लिए आए हैं, कुछ नए जंजीर लिए हैं और कुछ हमारे पुराने जंजीर थे वो हमने तेज़ करवाए हैं। ये बहुत अच्छा काम करके दे रहे हैं और हमारी मर्ज़ी के मुताबिक, और इनका रेट भी मुनासिब है। अलहमदुलिल्लाह साडा काम बहुत बेहतरीन है। असी नवे जंजीर भी सेल करने हाँ, लोग पुराने जंजीर भी तेज़ कराते हैं। नवास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मैदान करबला में अपनी जान का नजराना पेश करके ये पैगाम दिया है कि जान इतनी ज़रूरी नहीं जितना दीन। सलाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, सलाम या हुसैन। कैमरामैन गुलाम हुसैन बूटा के साथ शाहिद इमरान, 5 न्यूज़, जलालपुर भटिया। मीरपुर खास हमीदपुरा कॉलोनी में घर में एयर कंडीशन अचानक जोरदार धमाके से फट गया। धमाके के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक धमाका मास्टर यूसुफ वल्द बशीर के घर के बंद कमरे में हुआ। धमाके के नतीजे में घर की छत, खिड़कियों और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा है। धमाके के नतीजे में घर के 7 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 3 खवातीन, 2 मर्द और 2 बच्चे शामिल हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके के बाद पुलिस और रेस्क्यू एहलकार मौके पर पहुंच गए हैं, जहां वाक़े की तहकीकात जारी हैं। पाकपतन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में 20 नौमौलूद बच्चों की अमवात का मामला। पुलिस ने वजीर आला पंजाब की तरफ से गिरफ्तार करवाए गए CEO हेल्थ MS 7 नामालूम डॉक्टर समेत 13 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। खबर आपको देने के पाकपतन में DHQ अस्पताल का मुकदमा CEO हेल्थ डॉक्टर सुहेल, MS डॉक्टर अदनान, एक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एहसन और 3 लैब टेक्नीशियंस और 7 नामालूम डॉक्टर्स के संगीन दिफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। महकमा सैदुकाम के खिलाफ मुकदमा 20 जाँ बहक होने वाले बच्चों के लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज किया गया है। गुज़िश्ता रोज़ मरियम नवाज ने दौरा पाकपतन के दौरान CEO हेल्थ और MS DHQ को गिरफ्तार करवाया था। साहिवाल में भी 9 मुहर्रमुल हराम के हवाले से जिला भर में 23 मातमी जुलूस और 92 मजालिस मुनक्किद होंगी। मजालिस और जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 150 एहलकार तैनात किए गए हैं। हसास जुलूसों के रास्तों में बुलंद इमारतों और छतों पर माहिर स्नैपर्स तैनात किए गए हैं। जुलूस में शामिल होने वालों की चेकिंग के लिए वॉक थ्रू गेट्स और मेटल डिटेक्टर्स नस्ब किए गए हैं। साहिवाल से हमारे साथ हैं इमरान नज़ीर चौधरी। जी इमरान, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, 9 मुहर्रम का जो जुलूस, मरकजी जुलूस है, वो कोट खादम अली शाह से बरामद हो चुका है और अपने मुकर्रर करदा रास्ते पर रवान हुआ है। अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी के हवाले से, तो साहिवाल पुलिस ने 10,050 के करीब सिक्योरिटी के जो जवान है वो फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं और इसी तरह 1122 और दीगर हसास अदारों भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मुतवल्ली अस्कर अली शाह साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जानूंगा कि उनका यह जुलूस कितने बजे तक रात इख्तिताम पजीर होगा और वो इन इंतजामात के हवाले से क्या कहते हैं। जी बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। आज 9 मुहर्रमुल हराम का जुलूस जो है वो अपने रास्तों पे गामजन है और मैं इस सिलसिले में ये बताना चाहूँगा कि जुलूस रात 12 बजे तक इसका टाइम है। रात के ये दरबार आलिया सरकार बामस्त पर इख्तिताम पजीर होगा। इस सिलसिले में इस साल जो स्पेशली सफाई का इंतज़ाम किया गया है गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की जानिब से, उसको हम अप्रिशिएट करते हैं। इसके अलावा जो सबीले और लंगर के लिए अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, उसमें ज़ायरीन जो हैं जुलूस के जो अज़ादारान इमाम मज़लूम हैं वो साहब मशकूर हैं कि गवर्नमेंट इस तरह कोऑपरेट कर रही है और इन तमाम जुलूसों में फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। और ज़िले इंतज़ामिया साहिवाल खुसूसन इस दफ़ा जो ये CCTV कैमरों का अरेंजमेंट और फुल प्रूफ सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है, इस हवाले से हम काफ़ी मशकूर हैं जी। और ये मिशन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जारी और सारी है जो रात गए तक जुलूस अज़ा की शक्ल में इख्तिताम पजीर होगा जी।
जी बिल्कुल, जैसा कि इनका कहना है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और जगह जगह स्नैपर जो छतों पर वो भी तैनात किए गए हैं और मुकर्रर करदा जो रास्ते हैं वो खारदार तारें लगाकर बंद किए गए हैं। अगर मैं बात करता चलूँ शहर भर में तो जो सेफ सिटी प्रोग्राम है उसके तहत भी जो कैमरे लगे हुए हैं जिसके तहत तमाम मॉनिटरिंग की जा रही है और किसी भी मशकूक शख्स पर नज़र रखी गई है। जी कसूर की बात करें तो अशरा मुहर्रमुल हराम में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात भरपूर तरीके से किए गए हैं। जिला भर में 564 मजालिस और 109 जुलूसों के लिए 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं। ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी इस वक्त कदीमी हुसैनिया इमाम बारका में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। अशरा मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में कसूर की बात की जाए तो कसूर में भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात के साथ साथ दीगर इंतजामात जिनमें जो बिजली के इंतजामात है, सफाई सुथराई है, वो भी है, तमाम इंतजामात को जो है ना वो मुकम्मल कर लिया गया है। और यहाँ पर जो 109 जुलूसों और 564 मजालस के लिए सिक्योरिटी के लिए 2000 से ज़ायद जो सिक्योरिटी एहलकार है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं कसूर हुसैनिया इमाम बारगाह। कसूर की ये कदीमी इमाम बारगाह जो 1912 में यहाँ पर कायम की गई और 1934 में इसका लाइसेंस जारी किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के निगरान जो उनसे बात भी इस हवाले से करते हैं। जी बताइएगा, सिक्योरिटी और दीगर निज़ामात के हवाले से आप क्या कहेंगे और क्या अमन का पैगाम देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। एक तो जी मैं आपकी काविश है कि आप ये मौला हुसैन के दिन जो मनाने में सारी कवरेज देते हैं, इसका आप सवाब आपको इंशाल्लाह ताला दुनिया आखिरत दोनों जगह में मिलेगा। स्पेशली मैं यहाँ पे जो एसी है हमारे असफद यार साहब हैं और डीसी इमरान साहब हैं, बड़े ही कोऑपरेटिव इंसान हैं और बहुत ज़्यादा उन्होंने इंटरेस्ट लिया है। और बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को, इवन वापडा वाले, इस दफ़ा बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं हमारी हो रही और अप्रिशिएट करते हैं उनको। बाकी हम यहाँ पे सबसे बड़ी हमारी कसूर की मिसाल पूरे पाकिस्तान में नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ पे मजलिस में 50% अहले सुन्नत आते हैं और हमारी जितनी सबील हैं, जितनी बाहर न्याज़ें हैं रूट पे, वही बंदोबस्त करते हैं और हमारी माशाल्लाह बड़ी हारमनी आपस में कोऑर्डिनेशन है और इंशाल्लाह ताला ये ऐसे ही रहेगा। जी जैसे आपने बात सुनी है, उनका यही कहना है कि सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात और सबसे बड़ी बात उन्होंने यही की है कि यहाँ पर जो सुन्नी है वो साथ मिलकर यहाँ पर सबीलों का इंतजामात भी करते हैं। जी फैसलाबाद में वाक़या करबला की मुनासबत से मिट्टी के बर्तनों में नियाज तकसीम करने की रिवायत आज भी बरकरार है। शहरी मुहर्रमुल हराम में मिट्टी के बर्तन खरीदने में मसरूफ है। इस हवाले से पूछते हैं अपने नुमाइंदे सलमान सामी से। जी सलमान, आगाह कीजिएगा। आज फैसलाबाद में मुहर्रमुल हराम के दौरान नजरो न्याज बांटने के लिए मिट्टी के बर्तनों की रवायत आज भी बरकरार है। शहरी बड़ी तादाद में मिट्टी का प्याला, कटोरा और दीगर मिट्टी के बर्तन की खरीदारी करके नजरो न्याज बांटने का एहतमाम कर रहे हैं, जिसे रवायती ज़बान में कुजियाँ टूटियाँ भी कहा जाता है। ये सिर्फ रवायत ही नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अक़ीदत और मोहब्बत का इजहार भी है। इस वक्त शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं जी मुहर्रमुल हराम में ज्यादा मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी की जाती है नजरो न्याज के लिए, क्या कहना चाहेंगे? जी हम सालों साल से ना ये बर्तन खरीदते हैं। ये कटोरा होता है, एक टूटी होती है, इसको कुजी टूटी भी कहते हैं। इसमें ना घी डालते हैं, पानी डालते हैं और नजरो न्याज हुसैन की याद में ना ये बच्चों को तकसीम करते हैं। अजी शहरियों का यही कहना है कि मिट्टी के बर्तन सिर्फ एक रवायत ही नहीं बल्कि सैयदुल शुहदा हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अक़ीदत और मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल भी है। जी कसूर गांव राजवीवाला अड़ाइयाँ एक जानिब कसूर में अरबों रुपए के फंड से तरक्याती काम जोरों शोर से जारी है तो दूसरी जानिब रजीवाला अड़ाइयाँ गांव को शहर से मिलाने वाला मरकजी रोड अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है, जो इलाका मकीनों के लिए रोजाना की बुनियाद पर मुश्किलात का बाइस बन रहा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात देंगे ब्यूरो चीफ कसूर सज्जाद अंसारी से। जी सज्जाद, आगाह कीजिएगा। जी शुक्रिया। एक तरफ तो पंजाब हुकूमत जो है पूरे पंजाब में तरक्याती कामों का जाल बिछा रही है, जबकि दूसरी तरफ मैं बात करूं अगर कसूर महालम कला से नवाही गांव रजी वाला अराइयाँ की, तो मैं आपको बताता चलूँ कि दो किलोमीटर की मसाफत का ये रो इंतहाई टूट फूट का शिकार है। यहाँ के अहले मकीनों का ये कहना है कि यहाँ से गुजरना भी जो है वो मुहाल हो चुका है। आए दिन यहाँ पर हादसा जो ना रूनुमा होते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए
اس علاقے کی, تو یہاں پر جو اتنی زیادہ نرسریاں بنائی گئی ہیں خوبصورتی کے لیے, یہاں سے ملک بھر میں یہاں سے پودے جو ہے نا خوبصورتی کے لیے لے کے جایا جاتا ہے, لیکن اس روڈ کی حالت جو ہے اس وقت انتہائی جو ہے نا خستہ ہے. ہمارے ساتھ ایک شہری بھی موجود ہے. جی بتائیے گا کیا کہیں گے اس روڈ کے حوالے سے؟ سر جی اسی کی کہنا ہے, تقریباً عرصہ 10 سال تو سڑک اسی طرح ہی بیمار ہوئی پی ہے تے نہ کوئی بنا دا اینو تے MP صاحب نال کئی دفعہ جا کے ملاقات کیتی ہے, انہوں نے وعدہ بھی کیتا ہے, لیکن اجے تک اس سڑک دے متعلق کچھ نہیں ہویا. پچھلے دفعہ پتہ لگا ہے کہ انہوں نے ٹھیکہ ٹھوکا ہو گیا ہے, لیکن اس تو بعد پھر وہ ٹھیکہ پتہ نہیں ریجیکٹ ہو گیا کی ہویا ہے. اس تو بعد پھر سڑک اس طرح ہی چل رہی ہے تے بڑی مشکلات نے. بڑا مین رستہ ہے, توڑ سہیرے تک جانا ہے, لیکن یہ واسطے کوئی حل نہیں ہو رہا, گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. لہذا ساری تے ریکویسٹ ہے MP صاحب نے بھی تے MN شیخ وسیم صاحب کول بھی کہ یہ جلدی تو جلدی تیار کیتا جائے. جی جیسے آپ نے اہل مکی کی بات سنی, انہوں نے مطالبہ کیا ہے, انہوں نے MN MP سے مطالبہ کیا ہے کہ اس روڈ کو جلد از جلد بنایا جائے تاکہ لوگ جو پریشانی سے بچ سکیں. جی صادق آباد میں 9 محرم الحرام کو شہریوں نے شہر خاموشہ کا رخ کر لیا ہے, جہاں پر شہری اپنے پیاروں کے قبروں پر گلاب کے پھول نچھاور کر رہے ہیں, فاتحہ خوانی کر رہے ہیں. بارشوں کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے والی قبروں کی مرمت کر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے بختو جان سے. جی بختو, آگاہ کیجیے گا. ہاں جی بالکل, میں اس وقت موجود ہوں صادق آباد کے قبرستان میں, جہاں پر شہریوں نے شہر خاموشہ کا رخ کر لیا ہے. وہ اپنے پیاروں کی قبروں کی مرمت, پھول نچھاور اور اس کے ساتھ ساتھ فاتحہ خوانی کر رہے ہیں. اور اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہے, مزید ان سے جانتے ہیں. جی سر بتائیے گا. جی بالکل جی, ہم ویسے تو ہم سارا سال آتے رہتے ہیں قبرستان, لیکن محرم الحرام میں ہم آتے ہیں اور جو قبریں ٹوٹی پڑی ہوتی ہیں تو ان کو مرمتی کرتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور پھول نچھاور کرتے ہیں اور دلی سکون محسوس کرتے ہیں وہاں پہ آ کر. جی بالکل, آپ نے شہری کی بات سنی, ان کا کہنا تھا ویسے تو ہم سارا سال قبرستان آتے ہیں, لیکن محرم الحرام میں ہم اپنے پیاروں کی قبروں پہ آتے ہیں. جو قبریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں ان کی مرمت کرتے ہیں, پھول نچھاور کرتے ہیں اور یہاں پر فاتحہ خوانی کرتے ہیں, اور ہمیں جو ہے دلی سکون ملتا ہے. جی 9 محرم الحرام کے دوران دادو میں لوگوں نے قبرستانوں میں اپنے پیاروں کی قبروں کا رخ کر لیا. شہریوں کی جانب سے اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں. 450 دادو کے قبرستانوں میں 4 دیواری, پانی کی سہولیات, منشیات استعمال کرنے والے افراد کے ٹولے جمع ہونے سے شہری شکایات کر رہے ہیں. مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں نمائندہ 5 نیوز اللہ بخش. دیکھیں, آج 9 محرم الحرام کے سلسلے میں جو ہے آج دادو کے مختلف جو قبرستانوں میں لوگوں نے جو ہے اپنے پیاروں کی قبروں کا رخ کر لیا ہے. جو لوگوں کی جانب سے جو ہے اپنے پیاروں کے قبروں پر جو فاتحہ پڑھی جا رہی ہے, دعائیں کی جا رہی ہے. آنے والے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ آج جو 9 محرم الحرام جو ہے شہداء کربلا کے سلسلے میں جو ہے ان کی جو ہے دعا کر رہے ہیں تاکہ جو ان کی مغفرت ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ دادو جوہی مہر اور تحصیل خیر ناتھن شاہ میں جو ہے تقریباً 450 سے زائد جو ہے قبرستان ہے. وہاں پر جو ہے بنیادی جو قبرستان کی سہولیات ہے, جیسے وہاں پر جو ہے ہینڈ پمپ بنا اور جو دیگر چودواری, ساتھ ہی جو انتظامیہ کی جانب سے ملازم یہاں پر مقرر نہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر آج جو لوگ آ رہے ہیں ان کی یہی شکایت ہے کہ یہاں پر انتظامات نہیں ہیں قبرستان میں. ضلع انتظامیہ کو چاہیے کہ اس پر جو نوٹس لیا جائے تاکہ جو لوگ جو اپنے پیاروں پر قبروں پر آ رہے ہیں ان کے لیے جو ہے پانی کا بندوبست ہونا چاہیے. ساتھ ہی یہاں پر سیکورٹی کے انتظامات ہونے چاہیے. یہاں پر جو ہے مختلف جو شہریوں کی یہی شکایت ہے کہ یہاں پر جو ہے نشہ آور جو افراد ہے وہ یہاں پر قبرستانوں میں بیٹھے ہیں, قبروں کی بے رحمتی کر رہے ہیں. آج جو ہے 9 محرم الحرام کے سلسلے میں لوگوں کی جانب سے اپنے پیاروں کی قبروں پر جو ہے فاتحہ کر رہے ہیں, پھولوں کی پتیاں جو نچھاور کر رہے ہیں, ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تاکہ جو ان کی بخشش ہو سکے. جی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر شہدائے کربلا کی یاد میں تقریبات آخری مراحل میں ہیں. ملک اور بیرون ملک سے زائرین کی شورکوٹ میں آپ کے والد دربار مائی باپ پر امت کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت ہمارے نمائندہ عابد حسین دربار پر موجود ہیں, مزید ان سے اپڈیٹ لے لیتے ہیں. جی عابد. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر شہدائے کربلا کی یاد میں 10 روزہ تقریبات جاری ہیں. اس وقت میں ان کے والدین
کہ مزارہ دربار مائی باپ شورکوٹ پر موجود ہوں. یہاں پر بھی زائرین کی ایک کثیر تعداد موجود ہے. نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ملک سے بھی لاکھوں زائرین یہاں پر آ کر سلام عقیدت پیش کرتے ہیں. اس وقت میرے ساتھ زائر بھی موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ دربار شریف پہ تشریف لائیں, کیا پیغام ہے؟ السلام علیکم جی ہم بکھر سے تشریف لائے ہیں اور ہم ہر سال جو ہے محرم الحرام کے مہینے میں یہاں پر دربار شریف پر حاضری دیتے ہیں. اور حضرت سلطان بر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ میرے پاس حاضری دینے سے پہلے حضرت مائی باپ کے دربار پر حاضری ضرور دیا کریں. اور یہاں پر آنے سے ہمیں دلی سکون جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے, اور ہم ہر سال بچوں کے ساتھ یہاں پر تشریف لاتے ہیں, جس سے ہمیں دلی سکون جو ہے وہ ملتا ہے. آج بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ہر سال آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آتے ہیں, اور یقیناً ان بزرگوں نے ہمیشہ امن, محبت اور بھائی چارے کا درس دیا ہے, اور ان کے مزارت پر حاضری دینے سے انسان کو قلبی سکون حاصل ہوتا ہے. جی شیخو پورہ میں محرم الحرام کے ایام میں نذر و نیاز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. مٹی کی کجی ٹھوٹی کے نام سے منسوب یہ نیاز قدیمی روایت ہے. عرصہ 24 سال سے اس روایت کو برقرار رکھتے ہوئے حاجی محمد الیاس گجر بچوں اور بڑوں میں نیاز تقسیم کر کے کربلا کے پیاروں کی یاد کو تازہ کرتے ہیں. اس حوالے سے مزید احوال بتا رہے ہیں محمد شہراز سندھو. جی شہراز. جی شکریہ. شیخو پورہ میں بھی محرم الحرام کے ایام میں جو نظر و نیاز کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. نواسہ رسول حضرت امام علیہ السلام کی یاد میں عرصہ 24 سال سے کجی ٹھوٹی کے نام سے منسوب نیاز تقسیم کی جا رہی ہے. حاجی محمد الیاس گجر صاحب موجود, ان سے بات کرتے ہیں. یہ نیاز تقسیم کر کے کیا محسوس کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یہ زمانہ قدیم سے مٹی کی کٹوریوں میں کھیر بنا کر بچوں میں اور بڑوں میں تقسیم کی جاتی ہے. ہم بھی 24 سال سے اس نیاز کو خصوصاً, ویسے تو ہم یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک نیاز تقسیم کرتے ہیں, اور یہ خصوصی طور پہ جو کجی ٹھوٹی کے نام سے منسوب ہے, اس میں خالص دودھ, کیسر, بادام, کاجو, اخروٹ اور دیگر میوہ جات ڈال کے اس کو بڑی ہی خوبصورت انداز سے بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں میں تقسیم کی جائے اور وہ شوق و ذوق سے کھائیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی بالکل. قبل 24 سالوں سے یہ نیاز ہم بچوں میں بانٹتے ہیں, اور بچوں میں بہت مقبولیت اس کو حاصل ہے, کیونکہ یہ شہداء کربلا کی یاد میں دی جاتی ہے اور عقیدت کے لیے, اور بچے اس کو شوق سے بہت کھاتے ہیں. جی بالکل. ان کا یہی کہنا تھا کہ عرصہ 24 سال سے ہم اپنی عقیدت کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور بچوں میں نیاز تقسیم کر کے دلی اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں. جی. میرپور خاص ضلع میں 9 محرم الحرام کے سلسلے میں 24 چھوٹے بڑے علم اور ذوالجناح کے ماتمی جلوس نکالے گئے ہیں. میئر اور ٹاؤن چیئرمین کے امام بارگاہوں اور رضاخانوں کے دورے. ملک کے دیگر شہروں کی طرح میرپور خاص میں بھی 9 محرم الحرام کے سلسلے میں علم اور ذوالجناح کے ماتمی جلوس نکالے جا رہے ہیں, جس میں عزادار بڑی تعداد میں شرکت کر رہے ہیں. نکالے جانے والے تمام ماتمی جلوس مرکزی امام بارگاہ مکھن شاہ پر اختتام پذیر ہوں گے. نکالے جانے والے ماتمی جلوسوں میں پولیس اور رینجرز کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت اقدامات دیکھے جا رہے ہیں. نکالے جانے والے جلوسوں کی ایس ایس پی ڈاکٹر سمیر چنہ خود نگرانی کر رہے ہیں. محرم الحرام کے سلسلے میں میئر عبدالرؤف غوری اور ٹاؤن چیئرمین شازل شاہ امام بارگاہ اور عزاخانوں کے دورے کر رہے ہیں, اور نکالے جانے والے جلوسوں میں لائٹنگ اور صفائی ستھرائی کے انتظامات پر روزانہ کی بنیاد پر رابطہ کیا جا رہا ہے, اور نکالے جانے والے جلوسوں میں بھی شرکت کر رہے ہیں. فیصل آباد پولیس کی جانب سے 9 محرم الحرام کا سیکیورٹی پلان جاری کر دیا گیا ہے. 9 محرم الحرام کو 138 مجالس اور 93 جلوس برآمد ہوں گے, جن کی سیکیورٹی کے لیے 3000 پولیس افسران اور اہلکار ان اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. فیصل آباد سی پی او صاحبزادہ بلال عمر نے روٹس کا دورہ کیا. 9 محرم الحرام کے مرکزی جلوس اور مجالس پر فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا گیا ہے. 9 محرم الحرام پر فول پروف سیکیورٹی کے لیے فیصل آباد پولیس کی 3000 جوان اور افسران تعینات کیے گئے ہیں. جلوس و مجالس کے داخلی اور خارجی راستوں پر واک تھرو گیٹس نصب کیے گئے ہیں. شہر میں ٹریفک کی روانی کو یقینی بنانے کے لیے متبادل ٹریفک پلان بھی ترتیب دیا گیا ہے. سی پی او فیصل آباد صاحبزادہ بلال عمر کا کہنا ہے کہ انٹری پوائنٹ امام بارگاہوں جلوسوں کے روٹ کی بذریعے سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے بھی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے. پرامن جلوس کے انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے فول پروف سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا گیا ہے.
चिन्योट पुलिस की जानिब से 9 मुहर्रम शब आशूर मुहर्रमुल हराम की मजालिस और जुलूसों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जिला भर में 10 मुहर्रमुल हराम को 92 मजालिस और 61 जुलूस का इनेकाद किया गया है। तमाम मजालिस जुलूसों पर 1500 से ज़ायद पुलिस अफसरान सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। मजालिस जुलूसों की CCTV कैमरों, वीडियो रिकॉर्डिंग और सर्विलियंस व्हीकल से मॉनिटरिंग की जाएगी। DPO दफ्तर से कायम स्मार्ट सिटी चिन्योट DC दफ्तर में कायम कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग की जाएगी। ताज़िया जुलूसों की मॉनिटरिंग के लिए मैदान थरखाना में खुसूसी कंट्रोल रूम कायम किया गया है। शब आशूर ताज़िया रिहर्सल जुलूस पर 4 लेयर सिक्योरिटी इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। एलीट फोर्स फाल्कन स्क्वाड की टीमें गश्त करेंगे। खबर देंगे खानेवाल से कि खानेवाल सरकारी अस्पतालों की इंस्पेक्शन के लिए डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सलमा सुलेमान DHQ अस्पताल पहुंच गई हैं। मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना किया, मरीजों और एहलो खाना से तिब्बी सहूलियात के बारे में आगाही ली है। खानेवाल डिप्टी कमिश्नर ने DHQ अस्पताल का दौरा करते हुए फार्मेसी में अद्वियात के मौजूद स्टॉक की प्राइस लिस्ट आवेजा करने की हिदायत की है। मेडिसिन स्टॉक और डिलीवरी का प्रॉपर रिकॉर्ड रखने का भी हुक्म दिया है। मरीजों को अस्पताल से ही अद्वियात देने का हुक्म भी दिया। अस्पताल के तमाम वार्ड्स में एयर कंडीशनर्स फॉल होने चाहिए। ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की वर्किंग चेक की है। डिप्टी कमिश्नर ने पेशेंट फैसिलिटेशन डेस्क, मुख्तलिफ वार्ड्स का मुआयना भी किया है और तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। डॉक्टर सलमा सुलेमान ने लैब्स में टेस्टों, ऑपरेशन, मरीजों से सेहत दरियाफ्त की और डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को कहा कि संजीदगी से मरीजों के इलाज और मुआलजे पर तवज्जो दें। मरीजों को बाहर से अद्वियात खरीदने की शिकायत पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। फराइज में गफलत पर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे। डॉक्टर सलमा सुलेमान ने सफाई सुथराई मामलात बेहतरी के बारे में हिदायत भी की है। डिप्टी कमिश्नर ओकाड़ा अहमद उस्मान जावेद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दयामपुल नईम बशीर काडर इंस्पेक्टर और पुलिस के हमरा सरकारी अद्वियात की चोरी में गैंग के खिलाफ कार्रवाई। एक मुलजिम गिरफ्तार, अद्वियात बरामद, फार्मेसी सेल कर दी गई है। आपको बताएं कि अद्वियात की चोरी के मरकजी मुलजिम नईमुल्ला वल सखी मोहम्मद ने सोशल सिक्योरिटी अस्पताल लाहौर में मुलाजमत के दौरान अद्वियात चोरी करके मकामी फार्मेसीज में बेचने का एतराफ़ कर लिया है। मजीद तहकीकात के दौरान सर्वेट फार्मेसी हवेली लखा में चोरी की अद्वियात बरामद कर ली गई है। निजी फार्मेसी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसे मौके पर सील कर दिया गया है। मरकजी मुलजिम नईमुल्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए मौके पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर नईम बशीर ने कहा कि सरकारी अद्वियात की चोरी में मुलविस अफराद के साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। सरकारी अद्वियात की फरोख्त के मुजरिमाना फौल में शामिल अफराद को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा। गुजरावाला में क़याम अमन और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए गुजरावाला पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है। 9वीं और 10वें मुहर्रम को 213 मजालिस और 192 जुलूस को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। गुजरावाला में मजालिस और जुलूसों को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए 4000 से ज़ायद पुलिस और अफसरान जबकि 1500 से ज़ायद वॉलंटियर्स ड्यूटी सर अंजाम देंगे। सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम के अहकामात की रोशनी में शहर भर में क़याम अमन और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है। फ्लैग मार्च में SSP सिटी और सिविल लाइन डिवीजन, SDPOs, SHOs, ट्रैफिक पुलिस, डॉल्फिन फोर्स, एलीट फोर्स और रेंजर्स के दस्तों ने शिरकत की है। फ्लैग मार्च पुलिस लाइन्स में शुरू होकर शहर भर के मुख्तलिफ एरियाज में से होता हुआ पुलिस लाइन्स में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद अयाज सलीम ने कहा कि कौमी यकजहती और अमन हमारी पहली तरजीह है। शरपसंदों के साथ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। कमालिया में क़याम अमन और शहरियों में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने के लिए टूबा पुलिस की जानिब से कमालिया में फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया है। फ्लैग मार्च की क़यादत DPO टूबा इबादत निसार और डिप्टी कमिश्नर नईम सिंधु ने की है। फ्लैग मार्च में SDPO, SHO और रेस्क्यू 1122 पुलिस, एलीट फोर्स और आर्मी के दस्तों ने शिरकत की।
सादिकाबाद में शहरी की जानिब से 9 मुहर्रम उल हराम के दौरान 100 से ज़ायद मन हलीम के लंगर का एहतमाम किया गया है। हलीम की तैयारी के लिए कारीगर हैदराबाद से बुलाए जाते हैं। लंगर आम में हज़ारों अफराद शिरकत करते हैं। आरिफवाला में जुम्मन शाह के करीब सीसीडी पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। फायरिंग से मवेशी चोर गैंग का सरगना इश्तिहारी मुजरिम मारा गया है, जबकि दीगर साथी फरार हो गए। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सीसीडी तारिक जावेद ऐवान के मुताबिक इश्तिहारी मुजरिम हलाक अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया है और